किसी भी दिन किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हुई, इसका कोई न्यूज़ कवर किया था कि हाँ, ये जरूर बात आती थी कि शाम तक चाहिए, कल सुबह चाहिए, तो हम लोग उपलब्ध कराते जाते थे और हर अस्पताल तक हमने ऑक्सीजन पहुंचाया, मरीजों को सेवा की। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी अब केंद्र के रास्ते पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से मंगलवार को राज्यसभा में देश के स्वास्थ्य मंत्री ने ये बयान दिया था कि दूसरे फेज में एक भी मरीज ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं मरा था, तो अब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने भी यही कह दिया है कि बिहार में सरकार ने हर मरीज तक ऑक्सीजन की उपलब्धता को पहुंचाई थी। मंगल पांडे ने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि पहले चरण में हमने कोरोना से निपटने के लिए बेहतर तरीके से काम किया, लेकिन दूसरे चरण में ऑक्सीजन की डिमांड तेजी से बढ़ गई। तमाम बिगड़ती स्थितियों के बाद भी हमारी सरकार डटी रही और केंद्र सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाया गया। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि हर सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन मिले, इसकी भी सरकार ने पूरी व्यवस्था की थी। ऐसे में तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को लपेटा है और उन्होंने ट्वीट करते हुए जवाब दिया है कि हाँ ठीक बा, सबने आत्महत्या की थी। आपको बता दें कि दूसरी लहर में साफ तौर पर देखा गया था कि ऑक्सीजन और हॉस्पिटल बेड के अभाव में न जाने कितने लोगों की मौत हुई थी। यहाँ तक कि शमशान घाट पर हाहाकार की तस्वीरें भी सबने देखी। लेकिन अब केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी यही कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई थी। रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कहा गया है कि एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है केंद्र सरकार की तरफ से। नहीं, देखिए, मैं बिहार के बारे में आप सब लोगों को बता सकता हूँ और आप सब लोग भी उस समय बिहार में ही थे जब कोरोना का सेकेंड वेव आया था और आप सब लोग हर दिन की खबर को कवर करते थे। हमारे राज्य के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जितने भी मरीज आए, सभी मरीजों को हम लोगों ने ऑक्सीजन उपलब्ध कराया और जहां कोरोना के सेकेंड वेव के समय में 16 मैट्रिक टन मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, जब यह वेव अपने सर्वाधिक दौर पे था तो एक दिन में 232 मैट्रिक टन भी ऑक्सीजन का उठाव करना पड़ा, मतलब 14 गुना अधिक उठाव करना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि 20-25 दिनों में यदि किसी भी चीज़ का डिमांड 14 गुना बढ़ेगा तो सिस्टम पर कितना प्रेशर आता है। फिर भी हमने पूरी व्यवस्था को बनाए रखा और भारत की सरकार के सहयोग से, केंद्र सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन का एलोकेशन भी बढ़ाया। जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जितनी सुविधाओं की जरूरत थी वो हमने सहयोग मांगा, वो सहयोग मिला। बिहार सरकार के हमारे विभाग के अधिकारियों ने, उद्योग विभाग के अधिकारियों ने पूरा परिश्रम मेहनत किया और हर अस्पताल तक हमने ऑक्सीजन पहुंचाया, मरीजों को सेवा की। सर, केंद्र ने एक दलील ये दी है कि राज्य सरकारों ने जो है वो मौत का आंकड़ा नहीं दिया है केंद्र को, जिसके वजह से केंद्र ने ये रिपोर्ट जारी की है। आखिर राज्य, हमारे राज्य के अस्पताल में आप सब लोग गवाह हैं। आप लोग बताइए, आप लोगों ने किसी भी दिन किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हुई, इसका कोई न्यूज़ कवर किया था कि हाँ, ये जरूर बात आती थी कि शाम तक चाहिए, कल सुबह चाहिए, तो हम लोग उपलब्ध कराते जाते थे। तेजस्वी यादव ने इसे आत्महत्या बता रहे हैं। सर, तेजस्वी यादव कहाँ थे, जरा उनसे पूछिए ना। उस समय वो थे कहाँ पर? उनको मतलब क्या है राज्य की जनता से? वो तो कहीं बैठ के ट्वीट करते थे और उस दिन उनको ये सब बात नहीं ध्यान में आया था। तो उनको जनता से मतलब नहीं रहता है। हम लोग तो सेवा करते हैं, काम करते रहते हैं और नेता प्रतिपक्ष को कुछ ना कुछ, चूंकि मीडिया में बने रहना है तो विरोध का बयान देना है और सरकार कितना भी अच्छा काम कर लेगी तो तेजस्वी जी कहेंगे क्या कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया? आज तक तो नहीं बोले हैं, लेकिन बिहार की जनता की सेवा तो हम ही लोग कर रहे हैं और उस वक्त भी सेवा हम लोगों ने किया था और आगे भी सेवा करेंगे। सेवा करना हम लोग का धर्म है, कर्म है।